बुद्धं शरणं गच्छामि। दोस्तों, हमारे देश में बहुत महान संत भी हुए हैं जिन्होंने हमारे देश के समाज को सुधारने के लिए बहुत सारी कविताएं यानी कि काव्य लिखा और अपने काव्य के माध्यम से हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था को सुधारने की कोशिश की। यानी कि दोस्तों, इन महान संतों ने समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए अपने सुपर काव्य की रचना की थी। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में यह समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के इन महान संतों के द्वारा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए आज से सैकड़ों वर्ष पहले जो प्रयास किया गया था, उनके इस प्रयास को मुक्ति आंदोलन क्यों कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, अब हम समझेंगे कि हमारे महान संतों के द्वारा इस देश की सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जो काव्य के माध्यम से आंदोलन चलाया गया था, उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था को सुपर बनाने के लिए मुक्ति का आंदोलन क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, अब इस बात को हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, दरअसल होता यह है कि हमारे समाज में कुछ लोग अनुयायी होते हैं और कुछ लोग भक्त होते हैं। यहाँ पर समझने की यह बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन भक्त लोगों और अनुयायी लोगों में विशेष अंतर नहीं होता है, लेकिन संतों और भक्तों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। आइए इस बात को भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं। जैसे कि संत कबीरदास जी, संत तुकाराम जी, संत रविदास जी एवं संत गुरु नानक देव जी, ये सभी लोग संत थे, बल्कि हमारे भारतीय समाज के महान संत थे। दोस्तों, क्योंकि ये सभी महान संत हमारे समाज की कुरीतियों को दूर करके हमारे समाज को बहुत सुदृढ़ बनाना चाहते थे और इन लोगों ने हमारे समाज को सुदृढ़ बनाने के लिए जीते जी बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत उच्च कोटि के काव्य की रचना की, जिससे कि हमारा समाज एकदम से सुधर जाए। आगे अब दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में जो भक्त कवि हुए, जैसे कि तुलसीदास जी, सूरदास जी एवं रसखान कवि वगैरह वगैरह, इन कवियों को भक्त कवि कहा जाता है, क्योंकि ये भक्ति में ही भरोसा करते थे और उसी तरह का काव्य भी लिखते थे। अब दोस्तों आइए भक्ति की परिभाषा समझ लेते हैं। अपने आँख, कान एवं दिमाग को बंद रखकर किसी की भी पूजा करना भक्ति कहलाती है और इस तरह से भक्ति करने वाला इंसान भक्त कहलाता है। दूसरी तरफ दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपने आँख और कान एवं दिमाग को खुला रखकर सोच समझकर किसी भी बात पर
तर्क वितर्क करके सत्यता जानकर अपनी पूरी पारदर्शिता से सच को सच और झूठ को झूठ बताकर समाज की कुरीतियों के बारे में एवं उनके समाधान के बारे में समाज के सभी लोगों को जागरूक करता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम संत कहते हैं। हमारे भारतीय समाज में संत के बारे में यही परिभाषा है, लेकिन हमारे भारत में यह एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि समाज के लोगों ने हमारे इन महान संतों को एवं उनके द्वारा किए गए समाज सुधार के आंदोलन को भक्ति आंदोलन बता दिया और हमारी मानसिकता पर भक्ति का पहरा लगा दिया। हमारी मानसिकता को इस तरह से बदल दिया कि हम लोग स्वयं ही भक्ति की तरफ चले गए, यानी कि ऐसे लोगों के द्वारा गुमराह हो गए। हमारा दिल और दिमाग एकदम से भक्ति की मानसिकता का ही गुलाम बनकर रह गया और सीमित हो गया। इसके अलावा हम और कुछ सोचने के लायक रहे ही नहीं। जबकि दोस्तों, हमारे देश के महान संत हमारी सामाजिक व्यवस्था में फैली कुरीतियों को दूर करके एक बहुत साफ सुथरा एवं सुदृढ़ समाज का निर्माण करना चाहते थे। दोस्तों, क्योंकि इन महान संतों के द्वारा किए गए सारे प्रयास सामाजिक सुधार के लिए थे, इसलिए उनका आंदोलन भी सामाजिक सुधार का था, सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति का आंदोलन था। मगर दोस्तों, समय रहते किसी ने संतों के बारे में ऐसा सोचा ही नहीं। जब वे समाज सुधार के लिए काव्य रचना कर रहे थे, भरसक प्रयत्न कर रहे थे, तब उन्हें वह सम्मान नहीं मिल पाया। धीरे धीरे उनका काव्य प्रसिद्ध होता चला गया और हमारे समाज में भी इन महान संतों के काव्य के द्वारा काफी सुधार आया है और आगे भी भविष्य में आता रहेगा। हमारे देश के उन महान संतों को मेरा कोटि कोटि नमन। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। साधु साधु साधु।